कंप्यूटर साइंस मिला एमएमई में भी कंप्यूटर साइंस है क्या? हाँ एमएमई में अगर बीएससी के लिए बीएससी मैथमेटिक्स के लिए आपने सीयूईटी के लिए अप्लाई किया हाँ। था तो कितना इंडेक्स आया आपका? मतलब इसके पहले हमने जेई एडवांस की तैयारी की थी ना, तो उसी से हो गया था। जे एडवांस के लिए तो क्यों नहीं गया जे एडवांस, क्या हो गया? डीयू पहले मिला था, तो तब पापा कह रहे थे कैसे जाओगी वहाँ तो पर। ये है इनकी कहानी। हमारी कहानी क्या होगी, हम क्या बनने वाले हैं, हम क्या बनने वाले हैं? आप मतलब क्या बताया। हर वीडियो में एक ही काम बार बार करना आता है और बहुत ही प्यारा कैंपस है ये। यहाँ पे लोगों को कैंपस से प्यार होता है सबसे पहले, उसके बाद पढ़ाई लिखाई होती है कि नहीं होती वो बाद वाली बात है। पढ़ाई लिखाई होती है बीएचयू में? हाँ बहुत होती है। सही में? हाँ हो रही है, क्लासेस चल रही हैं पूरी रेगुलर 10 से पूरा। एक आध ब्रेक मिल जाता है बस। एक आध ब्रेक बस मिलता है? हाँ अगर मैम खाली नहीं रहती हैं तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेती हैं क्लास की। अपना तुम लोग बताओ कि कब खाली हो तो उसमें हम पढ़ा दें आप लोग को। क्या नाम है आपका? प्रियांशी सोनी। कहाँ से हैं? जौनपुर। जौनपुर से, यहीं यूपी से ही हैं। हाँ और क्यों बीएचयू ही क्यों चुना? सिर्फ पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है इसलिए चुना कि कोई और भी रीज़न था? बीएचयू में पढ़ाई भी अच्छी होती है, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और ये मेरे घर के पास भी था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आया था लेकिन वो बहुत दूर हो जाता है इसलिए वहाँ पे जाना नहीं प्रेफर किया। बहुत लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ करके यहाँ बीएचयू चले आ रहे हैं। अभी तक हमें लगता है कि एमएमई में जितने भी वीडियो हमने किए हैं, माहौल एकदम अलग जैसे हो जाता है। कैसे अलग है वहाँ का माहौल? अलग जैसे कि वहाँ पे मतलब दिल्ली का माहौल दिल्ली का जैसे ही होगा। मतलब ये घर के पास था, यहाँ के माहौल से बहुत फेवरेबल है। मतलब यहाँ पे फ्रेंडली, बहुत सब लोग फ्रेंडली, वहाँ पे उतना नहीं है सुने हैं। पेरेंट्स कहाँ के लिए कंफर्टेबल थे, यहाँ बीएचयू के लिए कंफर्टेबल थे कि दिल्ली के लिए? मम्मी तो बोली थी बीएचयू में मिल जाएगा, डीयू पहले मिला था, तो तब पापा कह रहे थे कैसे जाओगी वहाँ पर। फिर बीएचयू मम्मी के बीएचयू मिल गया, अब इसी को ले लो बस। ले लो। पापा मम्मी क्या ख्याल रखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में? अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अच्छा है लेकिन वो वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। ये सब आप अभी आज का न्यूज़पेपर उठाइए द हिंदू और देखिए उसमें पॉल्यूशन इंडेक्स कितना है, बहुत ज़्यादा है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड इसमें एयर पॉल्यूशन दिल्ली में है। इसलिए कई लोग नहीं जाना चाहते हैं। कई लोगों को डिजीज़ होने, पल्मोनरी डिजीज़ जो होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है लोगों को वहाँ पे, तो एक ये भी रीज़न है। लेकिन बनारस भी कम पॉल्यूटेड नहीं है, क्या है? नहीं, तब भी उसके कंपैरिजन में तो बहुत सही है। बहुत सही है। यहाँ कैंपस में इतना ग्रीनरी है, यहाँ पे तो और ही तो किस में एडमिशन मिला? बीएससी पीएमके, बीएससी मैथमेटिक्स। ऑनर्स। मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया था? हाँ कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस मिला। एमएमई में भी कंप्यूटर साइंस है क्या? हाँ एमएमई में अगर बीएससी के लिए बीएससी मैथमेटिक्स के लिए आपने सीयूईटी के लिए अप्लाई किया था तो कितना इंडेक्स आया आपका? मेरा 297। 297। अच्छा, कंप्यूटर साइंस आपको मिल गया। कोर सब्जेक्ट क्या मिला? 2 सब्जेक्ट और मिले होंगे साथ में? फिजिक्स और मैथ। फिजिक्स और मैथ। अभी ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन मुझे पता नहीं है ना, क्या चीज़ें क्या होती अभी हैं। सब पता धीरे धीरे चल रहा है। कोई नहीं, हम मदद करेंगे आपकी। अच्छा, बात करें कि भूल गया अभी बोलने के चक्कर में। लेकिन कोई नहीं, जब भी हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का आप आई होंगी तो प्रेफरेंस भरी होंगी ढेर सारा। प्रेफरेंस एंट्री में क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम आई, कुछ बताएंगी? पहले हमें तो नहीं पता था स्टैटिक्स का उतना वैल्यू है, तो हमने पहले पीएमके ही भरा था। हाँ। फिर बाद में एसएमके भरा था। अच्छा, पीएमके एसएमके मतलब? पीएमके मतलब फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस, हाँ। एसएमके मतलब स्टैटिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस। छोटे छोटे बच्चे जो 11 12 पास करेंगे कहेंगे दीदी क्या बोल के चलेगी, कुछ समझ में नहीं आया। कितना फीस लगा यहाँ पे? यहाँ पे 3700 समथिंग था। अच्छा, और भी सब्जेक्ट हम क्या क्या चुन सकते हैं? और भी सब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं ना? हाँ, और भी क्या क्या हैं? फिर पहले तो हम कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 2 स्ट्रीम है, स्टैटिक्स है, मैथ है और कंप्यूटर साइंस। इसमें मेरा ऑनर्स कुछ भी हो सकता है तीनों में। स्टैटिक्स भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। फिर उसके बाद आता है पीएमके। इसमें भी फिजिक्स मैथ या कंप्यूटर साइंस कोई भी ऑनर्स होगा उसके सभी बच्चे रहेंगे। लास्ट ईयर में अलग हो जाते हैं बस। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स यहाँ एमएमई में भी है? हाँ है। मतलब कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। हाँ। और कुछ ज्योग्राफी है, जियोलॉजी भी है। 7 हो गया। 7 सब्जेक्ट गिन दिया। 7 सब्जेक्ट मतलब सीयूईटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम। हाँ। तो बीएचयू मेन कैंपस पहले मिलता है, उसके बाद हम एमएमबी लेते हैं, फिर उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज मिलता है। एफिलिएटेड कॉलेज का क्या हाल है, कुछ पता किया था?
नहीं, कुछ नहीं उसके पता बारे में किया? उतना नहीं पता है। अच्छा, प्रिपरेशन कहीं से किया था या CUET का अपने से सेल्फ स्टडी कर लिया? हाँ, सेल्फ स्टडी, मतलब इसके पहले हमने जेई एडवांस की तैयारी की थी ना, तो उसी से हो गया था। जेई एडवांस के लिए तो क्यों नहीं गया जेई एडवांस, क्या हो गया? जेई मेंस हो गया था, जेई एडवांस नहीं हो पाया था, तो CUT भी उस समय दिए थे। अच्छा, उसमें कुछ अटेम्प्ट होता है ना कि 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको? हाँ। आपने अटेम्प्ट कंप्लीट कर लिया क्या? हाँ, चलिए, नहीं तो मैं पूछता कि क्या यहाँ पे आप तैयारी करोगे फर्दर तैयारी की जेई एडवांस क्वालिफाई हो जाए? MCA की तैयारी करेंगे, MCA की तैयारी करेंगे। क्या सोच के MCA की तैयारी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। तो अभी तो वो प्रोसेस है ना, मास्टर्स आप करोगे MCA बाद में, अभी तो BCA कर रहे हो। BSc के बाद। BSc है, वही है, मतलब कंप्यूटर साइंस BSc, BSc कंप्यूटर साइंस, फिर MSc कंप्यूटर साइंस करोगे। सही है। हॉस्टल मिला? नहीं, फिर कहाँ रह रहे हैं आप? नाना के घर से आते हैं। टिफिन विफिन मिल रहा है वहाँ से? हाँ, नानी देती हैं। नानी देती है? नाना नानी बस रहते हैं घर पे? हाँ, बहुत ख्याल रखते होंगे नाना नानी? हाँ, ख्याल रखते हैं। मम्मी भी साथ में आई है ना जौनपुर से, मम्मी आई पहली है। बार अकेले आए इधर, इसलिए मम्मी थोड़ा फिक्र ज़्यादा करती है। तो पहली बार जौनपुर तो रिमोट एरिया, मतलब मान लीजिए गाँव देहात जैसा है, तो वहाँ से निकल के आप यहाँ पे आए, कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं आया। यहाँ BHU एज अ BHU स्टूडेंट यहाँ पे कुछ चीज़ें सही करनी चाहिए, बाहर कोई ऐसा कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें? अभी तक घबरा तो नहीं रही? हाँ, वो एक मैप लगा देना चाहिए कि यहाँ पे ये, यहाँ क्योंकि घूमते घूमते थक जाते हैं। वहाँ पे गेट पे मैप लगा है एक, लेकिन गेट पे मैप लगा है एक बहुत बड़ा मेन सा। गेट पे लगाना मेन चाहिए गेट ना। पे लगा है। अच्छा, ये है। और भी कुछ बताएं हम? और हम काम कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा, आपकी वीडियो हम देखते थे BHU में एडमिशन जब पता चल, मतलब काउंसलिंग में भरे थे BHU, तभी से आपकी वीडियो देखते थे। अच्छा, अच्छा भैया, आप बता रहे थे कि अगर हॉस्टल चाहिए तो डीन को लेटर लिख के भी मिल जाता है। हाँ, इसके जैसे कि बारे कोई में? गरीब तबके से आता है तो उसको मतलब वो लेटर फॉरवर्ड करा सकता है अपनी रियल चीज़ें लिख करके कि हाँ मैं थोड़ा सा गरीब हूँ या फिर मुझे हॉस्टल की ज़रूरत है, तो उसको आकर के वो चीज़ें मिल जाती हैं। और लेकिन इसके लिए बहुत सिफारिश करनी होती है, बहुत दौड़ना पड़ता है। वो जो नंबर ला करके प्रोसेस से चीज़ें मिल जाती हैं, एकदम आसान होता है। हाँ, नंबर अच्छा आ जाए हाँ, बस, कोर्स भी मिल जाएगा और फिर हाँ, और यहाँ पे आप एडमिशन लिए होंगे तो चीज़ों को देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंप्यूटराइज चीज़ें हैं, हाँ। है कि नहीं है? सब कंप्यूटर के थ्रू चलती हैं, कोई धांधली नहीं हुआ होगा। हाँ, कोई नहीं है, ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ों में। हाँ, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी है। चलिए, थैंक यू भैया। ऐसी वीडियो बनाते रहना, हम कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। जूनियर्स को बहुत अच्छा लगेगा देख के, और बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा इससे। थैंक यू सो मच। तो ये है इनकी कहानी। हमारी कहानी क्या होगी? हम क्या बनने वाले हैं? हम क्या बनने वाले हैं? आप मतलब क्या बताया, आप वो बनना चाहते थे ना, न्यूज़ मतलब एंकर, हम एंकर। देखे थे कहीं पे, तो आपको इधर से ही आप शुरू कर लिए माइक लेके। पहले आपके पास माइक नहीं था, आप माइक नहीं बताए था। थे, वीडियो देखे थे। बहुत गहरी जानकारी है, बहुत गहरी जानकारी है। चलिए, धन्यवाद, बात करके बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे, कुछ अगर पूछना हो तो बताइएगा, मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए अंदाज़। तब तक के लिए हिमांशु हमेशा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। काफ़ी लोग और हैं बात करने के लिए, हम बात करने वाले हैं और भी लोगों से। जय हिंद, जय भारत।